अब तक आपने कई वीडियोस देखा होगा इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आज हम आपको इस वीडियो में इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर का एनालिसिस समझाएंगे। हम इसे जियोपॉलिटिक्स के दो चश्मों से देखेंगे। पहला है रियलिज्म, दूसरा है वैल्यू बेस्ड। जियोपॉलिटिक्स की थ्योरी ये कवर करती है कि कोई देश क्यों युद्ध करता है, किस देश को सपोर्ट करता है और क्यों करता है। वहीं रियलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी देश इंटरनेशनल एरेना में अपने ही फायदे के लिए एक्शन लेता है। वहीं वैल्यू बेस्ड का मतलब ये होता है कि हर देश की कोई ना कोई वैल्यूज होती हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, सोवर्निटी, एक्शन अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म। इन सारी वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए एक्शन लिया जाता है। इंटरनेशनल एरेना में देश का एक्शन जियोपॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। जैसा कि इजराइल फिलिस्तीन से कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहा है। इजराइल की जो गवर्नमेंट है बेंजामिन नेतन्याहू, वो राइट विंग की सरकार है। नेतन्याहू के खिलाफ कुछ करप्शन चार्जेस थे, जिसका उन्हें इस बार इलेक्शन में भारी नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल में जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो नेतन्याहू को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इन्हें ही बनाया गया क्योंकि इनकी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी थी। अब इन्हें किसी अरब समर्थित पार्टी से गठबंधन करके अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना था, जो कि ये नहीं कर पाए। तो जो हमास में वॉर हो रहा है उसे करा के नेतन्याहू इजरायली सेंटिमेंट्स को भड़का सकते हैं, जिसका उन्हें पॉलिटिकली फायदा मिलेगा। इजराइल को इस युद्ध से जमीन का भी फायदा है, जैसा कि नेतन्याहू के बयान से स्पष्ट है कि वो एक बड़ा ऑपरेशन चलाएंगे, जिसके बाद हमास को कुछ समय के लिए शांत करा सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया रियलिज्म की बात। कुछ देश जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर देश वैल्यू बेस्ड जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, जैसा कि टर्की, जॉर्डन, लेबनान, ईरान, इराक और कुछ अरब देश। ये सारे देश यूनिवर्सल मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। अब कोई भी देश इजराइल पे आक्रमण क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि रियलिज्म फैक्टर ऑफ जियोपॉलिटिक्स वैल्यू बेस्ड फैक्टर ऑफ जियोपॉलिटिक्स पे भारी पड़ती है। और इजराइल एक पावरफुल देश है, इससे कोई भी लोहा नहीं लेना चाहेगा क्योंकि इसमें उसका ही लॉस है। क्योंकि टर्की अपने आप को मुस्लिम देशों का लीडर साबित करना चाहता है, इसलिए वो इस बार इजराइल को वोकली ही क्रिटिसाइज कर रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, रियलिज्म ही भारी पड़ता है। जैसा कि नगोर्नो कराबाख की लड़ाई जो 2020 में हुई थी, उसमें इजराइल ने टर्की और अजरबैजान का साथ दिया था। वहीं आर्मेनिया के साथ रशिया खड़ा हुआ था। इजराइल ने अजरबैजान का साथ इसलिए दिया था क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम देश होते हुए भी इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। और रशिया ने आर्मेनिया का साथ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ब्रदरहुड की वजह से दिया था, लेकिन रशिया ने उसका खुलकर साथ नहीं दिया था, जिसकी वजह से आर्मेनिया को छोटी सी हार का सामना भी करना पड़ा था। रूस ने खुलकर साथ नहीं दिया था आर्मेनिया का। इसके पीछे भी रियलिज्म का रीजन है, क्योंकि रूस, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान तीनों को अपने हथियार बेचता था। इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में रूस कहीं ना कहीं टर्की और फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। वैसे तो रूस का बड़ा बैलेंस अप्रोच है, इसने जल्द से जल्द शांति बहाली की अपील की थी रेदर देन किसी का साथ देने से। अब बात करते हैं अमेरिका की, द बिग प्लेयर। इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के अलाय हैं। रसिया इजराइल के खिलाफ रहता है क्योंकि अमेरिका और रशिया की दुश्मनी है। अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के अलाय हैं, इसलिए अमेरिका इस बार भी इजराइल का ही साथ दे रहा है। क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन में मीटिंग बुलाई गई थी इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तब अमेरिका ने यूएन का ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज नहीं होने दिया था। अभी जो हमने आपको जियोपॉलिटिकली समझाया कि कौन सा देश किस देश को सपोर्ट कर रहा है, और अगर कल तक लड़ाई बड़े स्तर पर बढ़ती है तो कौन से देश किस देश से लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन लड़ाई किसी भी चीज का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे निर्दोष मारे जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही शांति बहाली होगी और इसका मुद्दा निगोशिएशन से सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी चीज समझ में नहीं आई होगी तो फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। विल मेक अनदर वीडियो एक्सप्लेनिंग द सेम। थैंक यू।